लिए लड़ाई लड़ूंगा जी, पीछे नहीं हटने का। और जो भी मेरा गरीब भाई होगा, उनका किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, उस समय पीछे नहीं हटने का। क्योंकि गरीब भाई मेरा, दलित भाई मेरे साथ कंधे से कंधे मिला कर चल रहा है और मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है। उसमें अपनी मर्जी नहीं करके, जनता की मर्जी करके भाई, किसी का मकान हो, शौचालय हो, नाली हो, चैनर हो, कुछ भी समस्या हो गांव की, किसी की वृद्धावस्था पेंशन हो या मतलब कोई भी समस्या हो, उस समय खुली मीटिंग में रखूँगा, ना कि मैं उस काम को अपने हाथ में लेकर करूँ। तो पंचायत चुनाव कवर करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की विधानसभा है झबरेड़ा। ये गांव है तासीपुर, जहां पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं खुद जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव लड़ने का मकसद क्या है और क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि पहली बार मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम राजकुमार त्यागी उर्फ राजू भाई, गाँव तासीपुर से हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। पंचायत चुनाव में आपने भागीदारी आजमाने की कोशिश की है अपनी, क्या क्या आपकी बेसिक मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच रखना चाहते हैं? सबसे पहला तो मुद्दा मेरा है जी भाईचारे का। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा कि मतलब मेरे गांव में किसी से भी आपस में कोई भी रंजिश ना हो और भाईचारा आपस में कायम रहे। मैं तो ये चाह रहा है जी, मतलब एक गांव में ये होता है कि एक चौपाल होती है, उसमें मूढ़ा, हुक्का और खाट, ठीक है जी। मैं चाह रहा मतलब मेरे गांव का हर भाई उस चौपाल में बैठा, खाट मूढ़े पर अपना हुक्का गुड़गुड़ावो, ठीक है। धर्म के लोग, हाँ जी, मतलब हुक्का गुड़गुड़ाओ, भाईचारा कायम रहे, ठीक है जी। अब रही मान लिया चुनाव की बात, मैं जो चुनाव में आया हूँ, मैं खुद अकेला चुनाव में नहीं आया, मैं सर्व समाज के समर्थन से इस चुनाव में खड़ा हुआ, ठीक है जी। बाकी रही आपके जो मतलब गाँव की जो समस्या, अब मैं चुनाव में खड़ा हो गया और घर घर वर्करी कर रहा है। जो मुझे चुनाव में जो समस्या दिखाई दी, वो चुनाव में जो समस्या है वो आज सबसे पहले मेरे गांव के पानी की निकासी की। मेरे गांव में एक गांव के बीचों बीच एक नाला है, जो मतलब बरसाती पानी या वसा पानी जाता है, वो हमारे गांव के अड्डे से, पंचायती घर से लेकर और थीतकी वाली रोड तक है। अगर मतलब सर्व समाज भाइयों का समर्थन रहा तो मैं चाह रहा मुझे कहीं तक भी भागना पड़ो, देहरादून जाना पड़ो, डीएम का जाना पड़ो, एसडीएम का जाना पड़ो, तहसीलदार के यहाँ जाना पड़ो, मैं उस नाले को पक्का करवा करूँगा। मतलब उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा जी, पीछे नहीं हटने का। और जो भी मेरा गरीब भाई होगा, उनका किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, उस समय पीछे नहीं हटने का। क्योंकि गरीब भाई मेरा, दलित भाई मेरे साथ कंधे से कंधे मिला कर चल रहा है और मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है, तो उनके किसी भी काम से भी पीछे नहीं हटने का, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ो। तीसरा मुद्दा है मेरा शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे गाँव में मतलब हाई स्कूल तक स्कूल है, उसमें मान लो भाई छोटी छोटी बच्ची पढ़ती हैं, फिर मान लो में जवान भी होती हैं। तो मैं चाह रहा मतलब मेरे गांव की जो लड़की हैं, जो बच्ची हमें मतलब बाहर ना जाएं, और मैं अपने गांव में मतलब एक इंटर कॉलेज खोलने की व्यवस्था करूँगा। उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। मतलब इंटर कॉलेज की आप इस गाँव में व्यवस्था करना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात। जो मेरे गाँव की जो लड़की हैं, बच्ची हैं, मतलब मैं बाहर ना जाएँ। आप सभी ये देख रहे हैं, मतलब आजकल का माहौल ऐसा है, मतलब भाई अपनी बच्ची को कोई बाहर नहीं भेजना चाहता। तो मैं चाह रहा मतलब मैं लड़कियां, जवान लड़कियां भाई मतलब अपने गांव में शिक्षित हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तीसरा जो चौथा मुद्दा मेरा है वो मतलब भाई चिकित्सा के क्षेत्र में। मेरे गांव में एक मतलब छोटी सी वो है डिस्पेंसरी, वो जर्जर हालत में आज के टाइम में। मैं ये सोच रहा मतलब उसे मतलब उसका जीर्णोद्धार कराऊँ और उसकी मरम्मत कराऊँ, ठीक है जी। फिर मेरा एक मुद्दा ये है जी, मतलब मेरे गाँव की मतलब कोई पहचान नहीं है। आप ही मीडिया से हो, आप मेरे गाँव में आए, आप मेरे गांव के अड्डे पर खड़े और खड़े होकर वहाँ पूछ रही हूँ तासीपुर जाना। तो मैं चाह रहा मतलब जो मेरे गांव का मेन अड्डा, मैं वहाँ पर एक मतलब एक पहचान बनाऊँ, एक मतलब द्वार बनाऊँ, ठीक है जी, कि तासीपुर गांव हो, मतलब मेन गेट की व्यवस्था करूँगा मैं। मैंने पीछे भी एक देखा गाँव में लगा हुआ है। दूसरे गाँव में, मेरे गाँव में गेट नहीं है जी। मतलब क्या, चाहे कोई मीडिया वाला हो या कोई भी हो, एक मैं चाह रहा अगर मतलब भाई सर्व समाज तो मेरे साथ है ही, इसमें कोई शक नहीं है, हर बिरादरी मेरे साथ है, ठीक है जी। कल को मैं प्रधान बन के आ गया तो मैं ये चाह रहा मतलब अपने गांव के पंचायती घर में सरकार से जो भी पैसा होगा 8वें दिन उसकी खुली मीटिंग करूँगा। उस खुली मीटिंग में जो भी पैसा होगा सब भाइयों को मौजूद बनाऊंगा। जो भी मान ले भाई इसमें रिस्क लेना चाहता हो, 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, जो भी गाँव की मतलब इसमें मतलब व्यवस्था में, सुरक्षा में, सफाई में अपना योगदान देना चाहता हो, उन्हें सबको खुली मीटिंग में बैठा कर 8वें दिन सारे अधिकारी बुलाकर वो पैसा वहाँ रख कर भाई से जहाँ लगा लो, चाहे मर्जी। मतलब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा पंचायत में देगी वो आप जनता के सामने रख के उसको खर्च करवाएं, रख कर
अब उसमें अपनी मर्जी नहीं कर जनता की मर्जी कर भाई, किसी का मकान हो, शौचालय हो, नाली हो, चैनर हो, कुछ भी समस्या हो गांव की, किसी की वृद्धावस्था पेंशन हो या मतलब कोई भी समस्या हो, उस समय खुली मीटिंग में रखूँगा, ना कि मैं उस काम को अपने हाथ में लेकर करूँ। ठीक है जी। बाकी तो ये छोटी छोटी समस्या ये तो मतलब होती रहती है, इनका कोई अपील क्या करना, चैनल सारे न्यूज़ यूपी में भी उत्तराखंड में बड़े लेवल पे चलता है, आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव निशान को लेकर, अपने आप को लेकर, यहाँ जनता से? मेरी तो सभी जनता से, अपने गांव की जनता से यही अपील है कि भाई मुझे भारी से भारी मतों से जिताए, और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है कार का निशान। ठीक है जी, बाकी आपका धन्यवाद। देखिए, प्रधान जी ने बहुत अनोखी पहल जो है करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट इस पंचायत में देगी वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने वो पारदर्शिता जो है करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और भी बुजुर्ग, ताऊ जी पंचायत चुनाव चल रहा है, प्रधान जी ने साफ कह दिया जो भी पैसा आएगा सामने रख के खर्चा करा जाएगा, बताओ। इससे भी आगे बढ़कर हम एक बात और कहना चाह रहे हैं कि गरीब हर तबके में हो, किसान भी हो, मजदूर भी हो, बेचारे वाल्मीकि भी हो, सभी समाज सभी हो, हम खुले मंच पर जो भी योजना होगी यो रखा भाई, तुम किसी तरीके से खर्च कर लो, प्रधान का इसमें कोई योगदान नहीं। मतलब इस ढंग से नहीं रहने के कि प्रधान ने खा लिया या वो कर लिया, वो समस्या हम मिटा। मतलब आरोप लगते हैं कि हाँ, ये जो आरोप लग रहे हैं, या मान लिया कोई ये खुली उस पर मंच पर बात हो रही, यो फलाने कर्मचारी यो ले, हमारे पुत्र लड़की की शादी थी, इसने 10,000 रुपये ले गए कर दिया, यो हम करने के खुले मंच पर, हर बात खुले मंच पर होगी, खुली बात होगी, आर्थिक आधार पर बात होगी, वैसे नहीं होने की। तो हम यो चाह रहे हैं कि बिल्कुल गांव का आ ना बन जाए, गरीब ना रहा, हम कोशिश करेंगे पूरी। बताओ, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? हर 8वें दिन बुध वाले दिन हद अधिकारी आओगा और वहाँ सब बैठकर गांव के मोजीज आदमी जितनी भी गांव की वो हों समस्या उनके आगे रखी जाएगी, और पूरा उसके लिए चाहे देहरादून जाना पड़ो, कहीं जाना पड़ो, मतलब काम खींच के लाएंगे यहाँ को हर तरह 10 आदमी इसके साथ रहेंगे, काम खींच कर लाएंगे, पूरा गांव में विकास कराएंगे, चाहे कोई जोड़ का हो, नाली का हो, बिजली का हो, कोई भी हो, लड़की की शादियों का हो, बुजुर्गों की पेंशनों का हो, हर अधिकारी गांव में होगा 8वें दिन और पूरा काम होगा गांव में। पूर्व में जो रहे उन्होंने कुछ करा यहाँ, मतलब ऐसा कोई विकास? काम करा, लेकिन कुछ दबंग आदमियों ने करण नहीं दिया। जी बात है। चलिए, शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नाम? मेरा नाम मुकेश त्यागी। प्रधान जी ने तो खुला कह दिया कि जो पैसा होगा आपके सामने रख देंगे, उसे कहाँ खर्च करना, क्या करना वो देखो। हम प्रधान जी की बात से सहमत हैं, और प्रधान जी से चाहते हैं कि हमारे गांव में ऐसी अवस्था बना, अजय किसी का मतभेद भी हो तो ये गांव में ही सुलझे, बैरी थाना पुलिस का इसमें कोई रोल ना हो, भाईचारा बना रहा है, अमन शांति रहा, यही हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रधान जी से, ये उम्मीद कर रहे हैं। शांति, हाँ, शांति सब में विशेष मुद्दा है। जब शांति रहेगी गाँव में तो खुशहाली अपने आप ही आओगी, और खुशहाली आओगी तो बच्चों के चेहरों पर चमक भी आओगी, रौनक भी आओगी। हमारे साथ प्रधान जी के सपुत्र हैं अंकित जी, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप युवा हैं, आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या अहम रोल रहेगा इस चुनाव में? देखिए, मेरा रोल ये रहेगा कि जितना भी मेरे गांव में समस्याएं हैं, एक युवा होने के नाते मुझे वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, और मुझे ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरे गांव का भविष्य वो कैसा होना चाहिए। अगर मैं एक युवा होकर ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं उठाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरा इस गांव से जुड़ा होने का या इस गांव का बेटा होने का कोई औचित्य नहीं है, या कोई उसका मतलब नहीं बन जाता। समस्याएं मेरे गांव में नाली के निकासी की, पानी की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, सुरक्षा की है, महिलाओं के सम्मान की है, महिलाओं को जो सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं वो महिलाओं तक पहुंचाने की, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अभी सुरक्षा की अगर बात करूं तो आप इससे बिल्कुल परिचित होंगे, आजकल चारों तरफ जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसी को देखते हुए हमने एक जिम्मेदारी ये भी उठाई है कि आने वाले समय में अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले हम गांव की सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी की व्यवस्था करेंगे, कैमरों की व्यवस्था करेंगे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेंगे। आज भी अगर हम देखने जाएं तो बहुत सी गलियां हैं जिनमें अंधेरा रहता है, जिनमें प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको बिल्कुल प्रॉपर करेंगे। युवाओं को देखते हुए खेल, जिसको मैं समझता हूँ हमारे गांव में जगह बहुत है,
लेकिन उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। खेल के मैदान की व्यवस्था, इस पे बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी इसको हम अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से लेके आए। व्यायाम करने के लिए एक ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे कि गांव के लोग, गांव के युवा उसका इस्तेमाल कर सकें। और शिक्षा को देखते हुए, जैसे अभी हमने पहले भी कहा, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक इंटर तक का स्कूल हो जिसमें हमारे स्कूल की बच्चियाँ, एक सुरक्षित माहौल उन्हें मिले, एक अच्छा वातावरण उन्हें मिले। तो यही सब को देखते हम कर रहे हैं। बाकी अगर मैं खेल की बात करूं तो मैं सिर्फ ग्राउंड तक सीमित नहीं रहना चाहता कि भाई ग्राउंड है गांव में तो सब कुछ हो जाएगा। मेरा मुद्दा ये है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो भी उन्हें उस तरह से गाइड मिले, उस तरह का गाइडेंस उन्हें मिले कि कोई उनको बताने वाला, समझाने वाला हो कि खेल में भी बहुत बड़ा भविष्य है, आगे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा शिक्षा में बेहतर नहीं है तो वो खेल में आगे जा सकता है, तो लेकिन उनको वो चीज़ें बताने वाला होना चाहिए। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे लेंगे ताकि बच्चों को प्रॉपर ज्ञान मिल सके। फैकल्टीज आप यहाँ अवेलेबल करें? बिल्कुल कराएंगे सर, हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ हम बातें करने नहीं आए हैं, हम काम करने आए हैं और जो हम बात बोल रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम ये चीज़ें करके दिखाएंगे, और ये हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। और इस विश्वास के बोलने का रीज़न ही हमारा ये है कि हम जो हमारा विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है। हमें दिख रहा है कि हमारा गाँव, जो अगर मैं बात करूँ, एक अपने आप में एक पहचान वाला गाँव है। अगर आप देखने जाओ कि तानसीपुर, लोग नाम से जानते हैं कि ये तानसीपुर गाँव है, लेकिन गाँव का सौंदर्यकरण उस अकॉर्डिंग उसके अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। अगर हम डेवलप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निखर के सामने आएगी, लोग देखने आएंगे। लोग हमारे गांव के बीच से आप देखिए 2 नहर निकल रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर नज़ारा है। ये बड़ी मुश्किल से किसी गांव से अगर होगा तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि होगा। तो अगर इसको डेवलप किया जाए, इस पे लाइटें लगें, इस पे एक व्यवस्था बने, लोग टहलने निकले, घूमने निकले, तो एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा लोगों को। तो उसी की कोशिश को लेके हम आए हैं और अपने युवाओं साथियों से सब। जो डर का एक भय लोगों के बीच अभी चल रहा है वो भी तो बहुत दूर हो। जी बिल्कुल। अगर आप इस तरह की व्यवस्था रखते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब रुड़की से निकले हमारे गांव में आने के लिए, तो आपको अगर पूरी लाइटें और एक सौंदर्यकरण देखने को मिलेगा तो आपका खुद ही मन करेगा चलने के लिए रास्ते पे, तो आप डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जब हमने इस चीज़ को विश्वास के साथ हम लेके आ रहे हैं कि आने वाले समय में हम वो माहौल ही ख़त्म कर देंगे कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और काम हमने पहले भी बोल दिया है, गरीब का किसी काम रुकने नहीं देंगे, और जिन लोगों के पेट भरे हुए हैं उन काम होने नहीं देंगे। हर गरीब का काम होगा, हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है, लेकिन जिसको ज़रूरत होगी उसका सबका काम होंगे। और जिसको ऑलरेडी भगवान ने सक्षम किया हुआ है उनसे अपील करेंगे कि वो भी साथ आएँ और गरीब लोगों की जिनको ज़रूरत है उनको हमारे साथ मिलकर उनकी मदद करें। आप युवा हैं और युवा बड़ी तादाद में इस गाँव के अंदर हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? चुनाव चिन्ह आपका कार है, उसको लेकर। जी देखिए, पहली तो मेरा जो पिताजी का जो चुनाव चिन्ह है वो कार है। सबसे पहले तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि पूरे विश्वास के साथ इस बार कार पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वही गांव का भविष्य है, वही देश का भविष्य है। अगर युवा हम सब लोग साथ हैं तो हम ज़रूर कुछ ऐसा करके इस बार दिखाएंगे जिससे लोगों के अंदर एक विश्वास आएगा, लोगों को लगेगा कि आने वाला भविष्य गाँव में बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने युवाओं से, मैं जितना भी मिल रहा हूँ, मैंने उनको एक ही बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वोट सिर्फ ये 26 तारीख तक है। आप लोगों का वोट, आप लोगों का सपोर्ट मुझे 26 के बाद ज़्यादा चाहिए, क्योंकि युवा अगर साथ में होगा तो युवा को साथ में लेके चलने में, गांव में कोई योजना लेके आनी है, गांव में कोई काम लेके आना है, हम जिम्मेदार लोगों की, युवाओं लोगों को अपने साथ में रखेंगे। बाद में भी हम बोलेंगे जो भी गांव में काम है, जो हमें लगता है, युवा को जो समझ में आता है कि चीज़ें हमारे गांव में होनी चाहिए, तो हम वो काम, योजनाएं हम लेके आएंगे। हम प्रधान जी से भी अपील करेंगे कि ये योजना हम युवा चाहते हैं गांव में आए, वो भी सपोर्ट करेंगे। जो भी उनकी तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन उनसे कराएंगे। कहने का मतलब मेरा है कि युवा जो है उसको साथ लेके हम योजनाएं गांव में लाएंगे और सब मिल के लाएंगे। ऐसा नहीं है कि 26 तारीख तक उनका वोट डल गया उसके बाद काम खत्म, उसके बाद ही एक्चुअल में उनका काम शुरू होगा। अगर गांव को आगे लेके जाना है तो आपको हमें आने वाले 5 सालों तक सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी हम गांव का नक्शा बदल पाएंगे। मुझे कुछ युवाओं के ऊपर सुनने में आया कि ऐसे आरोप लगे कि आपके द्वारा कोई प्रलोभन ऐसे कुछ दिया गया युवाओं को गांव के अंदर, कोई है कुछ ऐसा? देखिए सर, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति
अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ उछाला जाता है। तो जिस भी भाई की आप बात कर रहे हैं उस भाई ने बहुत अच्छे स्तर से हमें युवा समझा, हमें उसका जो विज़न और हमारा जो विज़न है गांव के विकास के लिए, वो एकदम हमारी सोच एकदम एक जैसी है। तो उसने हमें सपोर्ट किया और सपोर्ट भी सिर्फ इस बात के लिए किया है कि गांव में विकास होना चाहिए। ऐसा कोई सपोर्ट नहीं आया कि वो हमारे समर्थन में है या कुछ इस तरह का सपोर्ट है। सपोर्ट है सिर्फ विकास। भाई जो है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं उसका कहना सिर्फ इतना है कि गांव में जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन अब मेरी, वो भी एक युवा है, मैं भी एक युवा हूँ, उसकी सोच भी गांव के विकास की है, मेरी सोच भी गांव के विकास की है। तो जब दो सोच एक जैसी मिलती है तो उनको दिखता है कि गांव में हम साथ मिलके कुछ कर सकते हैं। तो जब गांव में कुछ करने की बात आती है तो हमेशा लोग कोई ना कोई, विपक्ष कह लीजिए, विपक्ष कहें या कोई भी आप कहें, आप क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे से टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। उनमें कुछ आपके अपने होते हैं, कुछ आपके विपक्षी होते हैं, तो हर तरह के लोग होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, प्रलोभन कोई ना किसी को देता है। अगर किसी का किसी के साथ जुड़ाव होता है तो वो तो संबंधों से होता है, दिल से होता है या विचारधारा से होता है कि अगर आपके विचार मिलते हैं तभी आप किसी के साथ जुड़ते हैं। बाकी प्रलोभन से कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है, ये मेरा स्पष्ट कहना है। और प्रलोभन सिर्फ ये 1-2 दिन का होता है। अगर आपके विचार जुड़े हों तो आप हमेशा लगातार जुड़े रहते हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, मेरा किसी के साथ प्रलोभन से लेके कोई नाता नहीं है, ना हम किसी को कोई किसी तरह का प्रलोभन देने की बात हमने रखी है ना कही है। कुछ चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं और विकास का मुद्दा हमारा है, और जिसकी सोच हमारे जैसी है वो हमारे साथ खड़े हैं और आगे बढ़े, विचारों से प्रेरित होगा वो आपको वोट करेगा, बिल्कुल वोट करेगा। और बाकी मैं ये क्लियर बिल्कुल कर दूं, हम इस तरह की ना किसी से हमने कोई बातचीत की है। सिर्फ एक जो विपक्षी लोग हैं या जो उनके भी आप बोलिए जो नहीं चाहते वो आगे बढ़ें, तो उन लोगों ने ये एक उनके प्रति गलत अफवाहें और माहौल फैलाया है, से दे दिए या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मीडिया में आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन जो सच है या जिस व्यक्ति जो झेल रहा है उसको ये दुख ज़्यादा होता है। अगर आपने कोई गलत काम किया हो और आपको कुछ बोल दे कोई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको चीज़ें सुनने में आए तो आपको वो दुखती हैं। तो मेरा यही है कि जो भाई अपने हैं उनके लिए जो कुछ भी बोला गया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इवन मैं तो यहाँ तक भी बोलूँ, वो तो इस तरह के व्यक्ति हैं, हमने उन्हें समाज के जो उनका पार्क है उसके लिए हमने वहाँ पे सब कुछ जिम्मेदार लोग थे, उनको कहा कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करते हैं, सब मिलजुल के हम लोग आपका साथ देंगे, इसको करते हैं। उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, जो ये पार्क है ये हमारे समाज का पार्क है, इसमें अगर हम कुछ करेंगे तो हम अपने समाज के साथ मिलजुल के करेंगे, इसमें भी हम आपसे कोई सहायता नहीं कर लेंगे। तो जो व्यक्ति समाज की जगह को सौंदर्यीकरण करने के लिए भी सहायता नहीं लेना पसंद कर रहा है, तो आप क्या समझते हो वो सिर्फ अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए किसी प्रलोभन में आएगा? मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, खंडन करते हैं, मैं बिल्कुल खंडन करता हूं, ठीक है जी। तो हमारे साथ आज हम लोग मौजूद थे उत्तराखंड की झबरेड़ा विधानसभा गांव तासीपुर में। यहाँ से राजू जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव निशान कार है, उनके बेटे अंकित जी से हमने बातचीत की, बहुत अच्छा लगा जिस तरह के उनके विचार हैं, जिस तरीके की वो योजनाएं गांव में लाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपका इस बारे